यूपी में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चल पाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूपी बोर्ड 15 अप्रैल तक एक अभियान चलाने जा रहा है, जिसकी तैयारी विभाग ने पूरी कर ली है। अब प्रदेश के सभी स्कूलों में सिर्फ परिषद द्वारा अधिकृत पुस्तकों से ही पढ़ाई कराई जाएगी और अनधिकृत गैर मान्यता प्राप्त किताबों के उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कई स्कूल छात्रों पर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें थोप रहे थे, जो परिषदी किताबों से 149 से लेकर 361% तक महंगी थी। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा था। ये निर्देश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत जारी किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर किन कक्षाओं के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए परिषद द्वारा अधिकृत किताबें, सस्ती दरों पर प्राप्त होंगी पुस्तकें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री उपलब्ध के लिए 3 मुद्रक चिन्हित, NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित 36 विषयों के लिए 70 पुस्तकें निर्धारित, हिंदी, संस्कृत और उर्दू की 12 पुस्तकें भी शामिल। 9वीं कक्षा की किताबों का मूल्य 485 रूपए, कक्षा 11 के लिए 474 रूपए, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए भी 500 रूपए के भीतर उपलब्ध होगा पुस्तकों का सेट। जो मार्केट में अन्य किताबें जो बाजार में मिलती हैं उससे बहुत सस्ती। दूसरी चीज ये है, जिसका एक विधिक पहलू आप देखेंगे। विधिक पहलू ये है कि विद्यालयों में यूपी बोर्ड के जो भी विद्यालय हैं उनमें परिषद द्वारा जो प्रिस्क्राइब किताबें उन्हीं से अध्ययन अध्यापन कराया जा सकता है। ये आदेश सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजकीय सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर भी लागू होगा। सभी को इसका पालन करना होगा। इस आदेश की निगरानी जिला और मंडल स्तर के अधिकारी करेंगे। परिषद ने साफ कहा है कि किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी बोर्ड का ये फैसला छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरा कदम। यूपी में अब प्राइवेट स्कूल। उत्तर प्रदेश ATS ने शनिवार यानी 4 अप्रैल को 4 पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारों पर भारत में दहशत फैलाने के लिए 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ATS ने उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड अर्जी दाखिल की थी, जहां स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों से ATS ने पूछताछ की है। वहीं पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर से लगातार संदेश मिल रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हैंडलर द्वारा संदेश दिया जा रहा था कि जितनी दहशत उतना पैसा दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कि कैसे की गई थी बड़े धमाके की तैयारी। आरोपियों ने बताया कि पिकअप और बाइक में आग लगाकर बड़े धमाके का किया था रिहर्सल। चारों संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर के लगातार संपर्क में थे। सोशल मीडिया हैंडल करने में चारों पूरी तरह ट्रेंड थे। हैंडलर से बातचीत में अफगानिस्तान का नंबर इस्तेमाल करने की बात भी सामने आई। संदिग्ध हैंडलर को संदेश भेजने के लिए VPN और इंस्टाग्राम का प्रयोग करते थे। पकड़े गए संदिग्धों का दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक मेरठ का आकिब दुबई में बैठकर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। दावा किया जा रहा है कि आकिब ने ही साकिब का संपर्क सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान हैंडलर से करवाया था। आकिब का पाकिस्तानी हैंडलर से पहले से ही संपर्क था। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर को रेकी के वीडियो भेजते थे। आपको बता दें कि यूपी ATS ने आकिब को लेकर अब छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि आकिब ने ही शाकिब के नाम पर डेविल कोड वर्ड दिया था। आकिब पाकिस्तानी हैंडलर से पैसों का पूरा लेन देन करता था और काम हो जाने के बाद शाकिब और उसके साथियों को भेजता था। संदिग्धों के मोबाइल से ATS को अहम जानकारी मिली है। मोबाइल में कई रक्षा प्रतिष्ठान और कैंट इलाके के वीडियो मिले हैं। यूपी में पिछले 2 दिनों से चल रही आंधी बारिश ने खूब तबाही मचाई है। तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने जहां जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, वहीं तेज बारिश ने खेतों में खड़ी फसल को भी तहस नहस कर दिया है। खेतों में डूबी पड़ी फसल ने किसानों की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। ये पूरा ही नुकसान है जी, कोई मौसम नहीं था, ये बेमौसम बारिश आई है। पूरी पकी हुई फसल देखो, ये निकलने वाली थी, आज पूरी बस्ट हो चुकी है। ये सरकार से यही मांग है, इसका कुछ हमें मुआवजा दे। आज की बारिश से तो इतना नुकसान है कि बिल्कुल ही काश्तकार बिल्कुल परेशान इतना है कि ना के बराबर गेहूं की वो रह गई है इसमें। जो आगे बारिश ना हो गए तो मुश्किल मन 2 मन बीघा को गेहूं निकलेगा।
हमने बिल्कुल गलत चुका। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी, उत्तर प्रदेश सरकार जो भी हमारी मदद कर सके, क्योंकि हमें तो भरण पोषण के लिए भी बहुत मुश्किल मामला है हमारा। किसानों की फसलों को हुए नुकसान का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। किसानों की फसल की बर्बादी पर सीएम योगी ने गंभीरता दिखाई है। सीएम योगी ने प्रदेश में हुई बारिश से किसानों को जो नुकसान हुआ है उस पर जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसानों के पास जाएं और उनकी परेशानियां सुने। सीएम ने अधिकारियों को ये भी आदेश दिया है कि 24 घंटे में पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करें और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से आंधी बारिश ने जमकर कहर बरपाया। कई जिलों में ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। गेहूं, सरसों, मूंगफली, खरबूजा, तरबूज व सब्जियों की फसलें बर्बाद हुई हैं, जिसे देखते हुए सीएम ने फसल नुकसान का संयुक्त सर्वे कराने और जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीमा क्लेम के लिए 72 घंटे में 14447 पर शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है। सरकार बारिश की मार से बेहाल किसानों को राहत पहुंचाने के लिए तमाम कदम उठा रही है। हालांकि यूपी में फिलहाल बारिश और तूफान से राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश के अलग अलग जिलों में तेज हवाएं और भारी बारिश जारी है। सोमवार सुबह भी यूपी के कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश का मौसम खराब रहने वाला है। 7 अप्रैल को पूर्वी यूपी के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और पश्चिमी यूपी में भी तेज बारिश होगी। साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलेगी। 8 अप्रैल को पूरे प्रदेश में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होगी और ओले गिर सकते हैं। 9 अप्रैल को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। साथ ही पूर्वी यूपी में ओले भी गिर सकते हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और आंधी ने किसानों के लिए बड़ी चिंता पैदा कर दी है। इस मुश्किल घड़ी में मुख्यमंत्री किसानों के साथ खड़े हैं और जरूरी और सख्त कदम उठा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश का मौसम खराब रहेगा और बारिश व आंधी की घटनाओं में इजाफा हो सकता है।